विष्णुमायतां सविता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः श्री शक्तिरूपैः संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवीं सर्वभूतेषु विष्णुमायतां सविता जगमग जले रे दिया महा के चढ़नवा दुर्गा माया मेरा तुम्हारो जयकार कर लाल लाल गवलाए गुण संसार करिया दिनवा ओ दुर्गा माया मेरा तुम्हारो जयकार करिया दिनवा जगमग
तुम्हारो जयकार करुणा करी ओ दुर्गा माई अंगना तुम्हारो जयकार करुणा करी महिमा अपार है देवता ऋषि मुनि सारा संसार है त्रिभुवन में मैया महिमा अपार है देवता ऋषि मुनि सारा संसार है पूजे गई चरण कमला फूल के चढ़ावे हार उदय पार करुणा करुणा ओ दुर्गा माई अंगना तुम्हार उदय पार करुणा करुणा जगमग जल आदि शक्ति न दुर्गे मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे
चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा छोटा संसी, बिजली बरसाने वाली, रात बरसाने वाली, सदियों के सत्य को सवार, मैया हम सब सारे तेरी आरती। चरण चरण में खड़े तुम्हारे लय पूजा की थाली मान, चरण चरण में खड़े तुम्हारे लय पूजा की थाली, भरत हस्त सर पैर करो माँ संकट हरने वाली, माँ भरत जो भक्ति की जाली, अश्व पूजाओ वाली, भक्तों के सारे की सवार, मैया हम सब सारे तेरी आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को मित्र दिन ध्यावत, मैया को मित्र दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, भांग सिंदूर विराजत, मैया की को विक्रम देखो, उनके बरसे दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, समान करे रास्तांबर राजे, मैया रास्तांबर राजे, राज पुष्प दल माला, रत्न पुष्प दल माला, दर्शन बरसाए। ओम जय अम्बे गौरी, हरि वाहन राजत, कांता पर धारी, मैया कांता पर धारी, उनके उद्धारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासांगे मोती, मैया नासांगे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राज प्रधान। हरि ब्रह्मा कपाल कंक कारिणी, खड़ग खंग धारिणी, महाकाली काल के नमामि भक्त तारिणी, लघु के संहार के, सुमन शिव कुमार के, दुष्टुर्गम शीश को धर से धन उतार के, कष्ट सब निवारणी, शस्त्र हस्त धारिणी, कष्ट सब निवारणी, शस्त्र हस्त धारिणी, महाकाली काल के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काल के नमामि
को मिटाया, रक्त उसका पी गई, नेत्र हो गई विशाल, जिह्वा लाल हो गई, शिव के चरण धारणी, काली बनी बिहारणी, शिव के चरण धारणी, काली बनी बिहारणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। चंड मूंड को चटाक रूप धरा चंद्रिका, अपने भक्तों को दुलार नाम लिया अंबिका, मुंड माल कारिणी शंख को पुकारिणी, मुंड माल कारिणी शंख को पुकारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। सिंह पे सवार होके नेत्र जब हिला दिया, इस धरा के दाम को धूल में मिला दिया, सदा शिव विचारिणी सकल विधर हारिणी, सदा शिव विचारिणी सकल विधर कारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। हमारी तांगलाओं में नारियल के संग, श्वेत रक्त श्याम वर्ण भगवती के रंग में, रत्नम सदा निहारिणी अधिक रक्त चारिणी, रत्नम सदा निहारिणी अधिक रक्त चारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, 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 महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री आरती को दंडवत प्रणाम करें। मैया के अमृतवाणी का पाठ करते हैं। मंगलमय भय मोचने
दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं के भगवान। उपनाशक संजीवनी नव दुर्गा का पार, जिससे बनता भी सुख भी दुनिया का सम्राट। संवादित स्वरूपने गाये सुप्रभात, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी युग के सृजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सद्मार्ग पर दर्शनी नयन के उपजे, मन से करता जो मन उसके कदर करे। जो भी विपत्ति काल में करे दुर्गा जाप, पूर्ण हो मनोकामना पावे दुख संताप। शंकर का विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका अर्चन जो करे भव से उतरे पार। दुर्गा शोक विनाशिनी ममता के है रूप, सती सत्यवी सतवंती सुख के कलानु। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्री दुर्गा के है अधीन, बुद्धि विद्या वरधनी सर्व सिद्धि करनी। लख 84 योनियाँ से ये मुक्ति दे, महामाया जगदम्बे सबकी दया करे। दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिव वाहन शुभकार, वेद माता ये गायत्री सबके पालनहार। सदा सुरक्षित भोजन है जिस पर माता हाथ, विकट जगरिया के उसकी कभी न बिगड़े
आदि शक्ति दुर्गे मैया की, जगदम्बे भवानी माता की। उपस्थित मैया के भक्तजनों, आप सभी का सुस्वागत है माँ के साचे दरबार में। आज अष्टमी का दिन, माता की नवरात्रि का हम जो पावन पुनीत ये नवरात्रि चल रहा है, आप सभी का सुस्वागत है। हमारे देव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण की चरणारविंद में बारंबार अभिनंदन है। और उस जगदम्बे मैया जिनकी कृपा से, जिनकी शक्ति से अनंत रूप मां धारण करके अपने भक्तों को अनंत कला प्रदान करती, उस जगदम्बे मैया को हृदय में धारण करते हैं कि हे मां, हे भवानी, हे जगदम्बिके, हे मां शारदा, हे मां सरस्वती, हम तो अनभिज्ञ हैं आपकी भक्ति से, आप तो पराशक्ति हो। बस हम मानव को जैसे आता है मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन, आपकी कुछ लीलाएं को बस आपकी कृपा से मत अनुसार हम वर्णन करते हैं। प्रिय बंधुजन, हम मानव के जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, हम आए इस मृत लोक में और अपना कर्म करने के लिए हमको एक अवसर प्राप्त हुआ है। शुभ कर्म करने के लिए, अच्छी जीवन, अच्छे कर्म करने के लिए हमको परमात्मा ने ये मनुष्य तन, मानव का जीवन दिया है। संतों का कहना है, संतों की वाणी है, कवियों ने कहा है, अनेक अनेक ग्रंथों में भी आया है कि इस तन को पाने के लिए कितने लोग तरसते हैं, देवता तरसते हैं कि हमको भी ऐसा तन प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी दुर्लभ रहता, उनको भी ये हमारा कोई जन्म का पुण्य है कि हमको ये मनुष्य तन मिला, और ये हमारा कोई जन्म का पुण्य है कि आज हम यहाँ बैठ कर और माता की भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, माँ की नाम की नारा लगा रहे हैं। सबको इस जीवन में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता है। प्रिय माता के पूजन करने के लिए, माता को एक लोटा धार चढ़ाने के लिए, उनका भजन कीर्तन सुनने के लिए, गान करने के लिए, मंदिर चलकर आने के लिए इस समय नहीं प्राप्त होता है हमको, लेकिन जब मैया की बुलावा हो तभी हमको प्राप्त होगा। जब तक मैया का बुलावा ना हो, कोशिश भस्म कर लो आप, नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप, और विशेषकर एक रात्रि की कथा बची है, और आशा रखूंगा कि आप लोग ऐसे ही सदा अपने धर्म परायण बन के और भक्ति में लीन होकर भगवान की, मैया की सदा दीप को जलाए रखें। मैया जी के मंदिर जब भी जाएंगे, मन की बातें मैया को सुना। जब
मंदिर जब हम आते हैं, जैसे मैंने मंगलवार को शुरू किया और बतलाया कि मानव को ये जानना चाहिए हम हैं कौन, हमारा पहचान क्या है, हमारा पहचान क्या है। क्योंकि हमको परमात्मा से मैया के साचे दरबार में जब आते हैं कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है, हमारा मन माता से बात करता है। हमारा मन जो है वो मैया से बात कर रहा है और मैया हमारी मन को देख रही है। मैया ये नहीं देख रही है कि कितना जोर से गाते, कितना धीरे से गाते, क्या करते, लेकिन मैया देखती कि हमारी श्रद्धा, हमारी लगन, हमारी मन कहाँ है। आज 8वीं रात्रि मैया महागौरी की विशेष पूजन है। महागौरी राजा हिमवंत के घर पे मां प्रकट होती है। हिमांचल के द्वार पर गौरी मैया का प्रकट है। सुंदर कथा है। जन्मेजय जो एक पात्र है कथा श्रवण करने का, और वेद व्यास जी कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को और कह रहे हैं कि ये वही गौरी मैया है, वही आदि शक्ति मैया है जो सती थी, सती रूप में राजा दक्ष की कन्या बनी। एक बात को आप अच्छी तरह से सुनना और जान लेना, देवी भागवत भी पढ़ो कि जब जब मां ने अवतार लिया तो उसका तपस्या करने वाला कोई पुरुष ही था। मनु शत्रुपा ने तपस्या किया तो मनु शत्रुपा ने तपस्या किया, भगवान ने पुत्र हित वरदान दिया। लेकिन आदि शक्ति को अवतार करने के लिए दक्ष ने तपस्या किया था। That's why daughters are so much attached to their father. जो बेटियां होती है अपने पिता को बहुत अटैच्ड रहती है। बेटा को वाइफ मिल गया तो लाइफ बन गया, हाँ? वो अपन मस्त में है, ठीक है, टाइम टाइम सिखा। लेकिन बेटी जो होती है ना, वो सदा बेटी ही रहेगी। भले वो अलग अलग प्रथा निभाती है, बेटी से शुरू होता है उनका जिंदगी। बहन बनती है, फिर किसी की पत्नी बनती है, किसी की सास बनती है, किसी की बहू बनती है, किसी की सास बनती है, फिर आजी, फिर नानी, फिर पराजी, फिर परनानी, फिर पर आजी और पर नानी, क्योंकि उस समय पर करने लगती है। मुंह में दांत नहीं लगा तो पर करी ना। लेकिन जो बेटी होती है वो सदा ही बेटी रहेगी अपने पिता के लिए, ऑलवेज। और देखिए उन पर क्या भार है। आदि शक्ति ने तो विश्व को संभाला,
आज तक संभाल रही है, ब्रह्मांड को संभाल रही है, सबको पूर्ण कर रही है माता जी। पुरुष एक घर संभालता है, बेटी 2 घर संभालती है, 2 के साथ साथ समाज भी संभालती है। जैसे मैंने कहा कि मातृ शक्ति ना हो तो कोई मंडली नहीं चल सकता, कोई मंदिर नहीं चल सकता, अगर मातृ शक्ति ना हो उसमें तो। कितना कोशिश कर लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देम विल फेल। तो एक बेटी सदा बेटी रहती है। दक्ष के द्वार पे आदि शक्ति सती बन के आई तो पिता दक्ष बुद्धि के दाता है, दक्ष बुद्धि के दाता है। तो मां सती उनके द्वार पर आदि शक्ति परांबा का जब दक्ष ने तपस्या किया तो प्रकट होती है और कहता है दक्ष तुम मांग क्या चाहते हो। पत्नी साथ में थी उनकी वीरनी, लेकिन मांगा दक्ष ने कि हे मां, हे परांबा, हे आदि शक्ति, हे भगवती, आप हमारे धर्म पत्नी के उदर में आप अवतार लेकर हमें कन्या का सुख प्रदान, कन्या का सुख। जिनके पास बेटी है वो जानते हैं कि कन्या का सुख क्या होता है। कथा याद आ गया। जिस समय विश्वामित्र जी गए अयोध्या, आप जानते हो विश्वामित्र अयोध्या क्यों गए थे? विश्वामित्र जब अयोध्या गए राम को मांगने के लिए, राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, तो दशरथ से विश्वामित्र कहा देह प्राण ते प्रिय कछुनानी सो मुनि देव निमिषे गमा। दशरथ ने कहा देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, यानी देह के लिए सबसे प्यारा वस्तु क्या है? प्राण। सबको अपना जान प्यारा है, सबको अपना प्राण प्यारा है, सबको अपना प्राण प्यारा है। कोई नहीं मरना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि यहाँ गिर जाए और हमारा मृत्यु हो जाए, कोई नहीं। तो देह को सबसे प्यारी वस्तु है प्राण। दशरथ कह रहा है विश्वामित्र से कि हे मुनि, देह को सबसे प्रिय वस्तु जो सबसे वो प्राण है, और अभी के अभी आप मांगो तो ये दशरथ आपको अपना प्राण देने के तैयार है। मैं अपना प्राण के लिए आप मांगो, मैं यूं ही अपना प्राण आपको दे दूं, लेकिन राम देते नहीं बनते गुसाई, राम देते नहीं बनते गुसाई। अब सोचो, ये बात सोचो आप कि यहां दशरथ को राम उस समय 15 वर्ष के थे, राम को देना दशरथ के लिए प्राण से भी ज्यादा है। तब जब सीता के विदाई के समय आया, आप वो अनुभव करो कि जनक जी ने सीता को कैसे निकाला है। एक कन्या जब घर से विदा होती है प्रिय बंधुजन, उस समय पता होता है, उस समय पता होता है कि वो जो विदा करने वाला माँ या पिता होता, वो जानते कि हम कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निकालते हैं घर से। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है ना, बाबुल का ये घर बने कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हने के तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बने
अरे ये तो पिता का आंगन है, पिता का आपने आंगन इतना सवार के रखा। ये कौन है? वही मात्र शक्ति है प्रिय बंधु, क्योंकि परमात्मा ने उनमें ये सब शक्ति दिया है कि आप तो संसार एक घर नहीं, ना जाने कितने घर को आप संवार सकती हो। यहां संवारती है, वहां संवारती है। बेटी घरे बाबुले की, किसी और की अमानत। कवि ने कहा कि बेटी घरे बाबू, राम जी गए सीता को शादी करके लाए, शिव जी गए सती को लाए, शिव जी गए माँ गौरी के साथ में विवाह किया, तो जनक मैना रानी और राजा हिमांचल ने विदा समय कि बेटी घरे बाबुली की, किसी और की अमानत। दस्तूर भी हम सबको निभाना है। दस्तूर क्या है दुनिया का? कि सबसे बड़ा दान है कन्यादान। प्रिय बंधु, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। लेकिन कन्यादान करने से इसका मतलब यह नहीं होता कि वो कन्या पढ़ाई हो गई। As I said before, that daughter throughout the life. वो पिता वो माँ इतना सौभाग्य उनका जीवन का कि बेटी जा, मैंने तुझको पाल पोस के इतना गुणवान कर दिया है। आपने तो हमारे बगीचा को आपने सींच कर आज इतना हरा भरा कर दिया। जा तू किसी और के बगीचा को दामन को सींच कर और हरा भरा कर। इससे बड़ा दान दुनिया में और क्या हो सकता है? तो करविंद प्रार्थना है कि कभी किसी की बेटी को अगर आप शादी करके लाओ, उसको दुख मत दो। उसको दुख देने से पहले आप ये सोचो कि एक दिन विधाता का अगर घड़ी अगर घूम गया, तुम्हारे घर में कन्या आ जाएगी और तुम्हारी कन्या पर जब विपदा आएगा, क्या आप देख सकते हो? सोचो, क्या देख सकते हो? नहीं। जैसे पीड़ा आपको अपने बेटी पर है, वैसे पीड़ा दूसरी की बेटी को अगर आप लेकर आए तो ये कर्म हमारा है। भाई बहन का जो प्यार है ना, वो द्वार पर खेलते हैं, भिड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, हमारा ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन वो प्यार है उनका, वो लड़ाई नहीं है, वो प्यार है उनका। भैया तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया, रात भर बसेरा सुबह अरे लड़ रहा है तो लड़ लो, लेकिन सब दिन मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो भाई तो कहता हाँ बात तो ठीक है आपका। बहना तेरी बचपन की हमें यादें सताए, फिर भी तेरी डोली को कांधा को लगा। वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है भाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके डोली को हमने कांधा लगा दिया तो भाई बहन का रिश्ता टूट गया। आज हमारे समाज में यही तो कमी है प्रिय बंधुजन, यही हमारे समाज में हमारे समझदारी की कमी है। ये नवरात्रि हमारे लिए क्या शिक्षा लेकर आता है, विशेष करके कि हमको नारी शक्ति उनका हमको इज्जत करना चाहिए। कभी किसी बेटी को आप लाकर दुख मत देना, कभी भी नहीं। उसको तो मां भी नहीं स्वीकार, मां भी आपको, मां तो छोड़ो कि दशरथ जी जब जाने लगे प्रिय बंधुजन, दशरथ जी जब जाने लगे, विदा मांगने के लिए जाने लगे, तो अपने बेटी को विदा करते जनक जी पीछे पीछे जा रहा है। जनक जी जा रहे हैं पीछे पीछे। दशरथ देखा कि राजा जनक जी वो बाबुल का प्यार है, वो बाबुल का प्यार है,
तो दशरथ जी रथ से उतर गए। जैसे दशरथ जी रथ से उतरे वैसे जनक जी भी रथ से उतर गए। और तब जनक राय जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, आज मैं धन्य हूं कि मेरा रिश्ता आपसे, आप तो एक चक्रवर्ती राजा हो। आज मैं जनक धन्य हो गया कि मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा, मेरा संबंधी आपसे। आप जानते हो कितने दिन मिथिलापुर में राम का बारात ठहरा? मालूम है आपको? 15 दिन पहले आ गए थे बारात। और कितने दिन रहे तो हमारे कभी जो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी भी कहते हैं कि हे उमा, मुझे भी मालूम नहीं कि कितना दिन बारात मिथिलापुर में रहा। यहां तो 4 घंटा बारात रुक जाए, घर पे तो मुसीबत। कब विदा हुई? और नित्य प्रतिदिन नूतन सेवा बारात का हुआ। प्रिय बंधुजन, नित्य प्रतिदिन पता नहीं चला इतने दिन। वो तो अगर शतानंद महाराज नहीं होते, अगर वशिष्ठ मुनि ना होते, विश्वामित्र ना होते, तो शायद सीता का विदाई भूल जाते। परंपरा था उसको निभाने के लिए, तब ये गए कि अब जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कन्या का विदाई हो गया और उनके मायके से रिश्ता टूट गया। नहीं, वो तो दान करने की बेटी जा, हमने आपको ये गुण संपन्न किया है जैसे सीता मैया ने किया। जनक राय ने पाल पोस कर मिथिला में उनको बड़ा किया। प्रिय बंधुजन, जिस समय सीता की विदा की बात आ गई, पूरे मिथिलापुर में लोगों के हृदय में आग जैसा फैल गया कि हम भी किशोरी के साथ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जनक राय जी कहता, आज धन है कि मेरा संबंध आप जैसा चक्रवर्ती राजा दशरथ। तो दशरथ जी ने कहा, और कहा जनक कि अगर हमारे दाइज में, दाइज का अर्थ है दहेज, अगर हमारे दाइज में हे महाराज कुछ भी कमियां हो तो हमको क्षमा करना, जितना हमसे बना। देखो, दहेज मांगना बुरी बात है, लेकिन ग्रंथ तो हमारे रामायण भी स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम्हारा संबंधी अपने ओर से देता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, वो लेना चाहिए, वो दहेज नहीं है। तो अगर हमारे दाइज में कोई भी कमियां हो तो हमको क्षमा करना। तो दशरथ ने दौड़ करे और उनके हाथों को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? राजा जनक का हाथ ऊपर रखा, अपना हाथ नीचे रखा और रख कर बोलता कि हे जनक, मैं भिखारी हूं, हमको आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? बोले, अरे हम तो आए थे, हम तो लेने के लिए आए थे। अरे देने वाला सबसे बड़ा होता है। आज देखो, आप तो दे रहे हो, कोई देता है उसका हाथ ऊपर रहता है, लेने वाला का हाथ नीचे होता है। हम तो एक कहा, अगर आज उस समय विश्वामित्र को हम अगर राम और लक्ष्मण को साथ में नहीं भेजते तो शायद हम ऐसा सुख घड़ी अपने जीवन में कि हम आकर 4 एक नहीं 4 बहुएं, इतने सुमंगल बहुएं को लेकर जाते। तो धन्य विश्वामित्र जी, बारंबार दशरथ जी उनके चरणों को प्रणाम करते कि आपकी कृपा से ये हुआ। अर्थ प्रिय बंधुजन कि कृपा मात्र किसी संत, किसी ब्राह्मण, विप्रधेनु सुन संत हिता। भगवान किस लिए अवतार लेते? विप्र पहला नाम आया, विप्रधेन यानी ब्राह्मणों के लिए, विप्र के लिए भगवान फेस्ट रखते हैं। तो प्रिय बंधुजन, मैया गौरी, महागौरी, आज उनका विशेष पूजन का दिन 8वीं रात्रि में जनमेजय की जिज्ञासा को मिटाने के लिए, मां की जिज्ञासा को मिटाने के लिए जो प्रश्न आया कि क्यों सती जी को तन छोड़ना पड़ा, और फिर शिव जी जब योग अवस्था में चले गए तो पुनः आदि शक्ति क्या किया और फिर कैसे शिव को वर रूप में प्राप्त किया। ये मेरे मन में बड़ा विडंबना है। इस विडंबना को, मेरे जिज्ञासा को हे वेद व्यास जी, इसको आप दूर कीजिए। तो सूत जी शौनक महाराज को बतला रहे कि जिस समय शिव जी ने सती को ब्याहा, शिव जी सती के साथ विवाह करके और जब विहार करने को निकले,
एक समय की बात है, कुंभज ऋषि के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां पर कुंभज ऋषि के द्वारा जब राम कथा कुंभज ऋषि सुनाया, सती ने राम कथा में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सती के मन में ये था कि ये राम कथा तो मेरे स्वामी हमें रोज सुनाते हैं, हम उसके मुंह से काहे सुने, दूसरा के मुंह से काहे सुने। प्रिय बंधुजन, राम कथा कोई कहे, आपको कथा कहने वाला से नहीं होना चाहिए, कथा से होना चाहिए, कथा से प्रेम होना चाहिए, बस कहने वाला कोई भी हो। तो सती ने ध्यान नहीं दिया और फिर आगे आप जानते हो क्या हुआ कि उधर राम लक्ष्मण वन में सीता जी की खोज कर रहे हैं, तो फिर इधर क्या होता है, सती ने उनको नहीं पहचाना, शिव जी ने प्रणाम किया तो सती का दूसरा भूल, और इस कारण सीता रूप धारण करके सती परीक्षा लेने को जाती है। तो ऐसे भूल पे भूल किया, जब शिव जी को पता चला कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया है, शिव जी तो राम को अपना परम इष्ट मानते हैं, तो जो वाम अंग भाग होता है, पत्नी का जो भाग है वो वाम अंग है। तो शिव जी ने क्या किया कि जब सुना सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, तो शिव जी ने सती को वाम अंग का भाग से दूर कर दिया कि आज से सती मैं तुझको अपने वाम अंग में नहीं ले सकता। कारण यही है कि जब तक पंडित ने बताया कि वो जब तक 7 वचन कितना पंडित कबूल नहीं होता तब तक वो अंग में आएगी नहीं ना। तो सती ने उसी वचनों को उल्लंघन करके, पहला था कि पति के वचन को माना नहीं, सती ने शिव जी के समझाने पर नहीं मानी, वचनों को उल्लंघन किया, क्योंकि जो वचन है वहां पंडित ने भाव माने के जो दिया था मंडप में, उसका उल्लंघन किया, सीता का रूप धारण किया। तब शिव जी ने सती का वाम अंग, सती को नहीं त्यागा लेकिन वाम अंग की भाग से उसको त्याग दिया। और जब सती को वाम अंग की भाग से त्यागा, प्रिय बंधुजन, सती वो सह नहीं सकी कि स्वामी के वाम अंग में नहीं जा सकती हूं, तो मुझे अब नहीं चाहिए तन। और तब से सती का मन बस सोच रही है कि मैं कैसे तन को त्यागूं। पिता के द्वार पर बिना बुलाए पहुंच गई, पिता के द्वार पर यज्ञ था, बिना बुलाए पहुंच गई, और जब अपने पति का अपमान देखा, उसी हवन कुंड में सती, उसी हवन कुंड नहीं लेकिन जहां पर हवन था वहीं पर अग्नि ज्वाल अपने आप तेज प्रकट करके अपने आप को भस्म कर दिया। बड़ा भारी युद्ध हुआ वहां पर उस समय शिव के गण से, लेकिन शिव के गण जब आए दौड़कर बुला, शिव जी को पता चला, शिव जी ने अपने जटा उखाड़ा, वीरभद्र और क्षमा करें, शिव जी ने अपने जटा को उखाड़ा और वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया। उस समय प्रिय बंधुजन, वीरभद्र को आज्ञा दिया कि जिस मुख से दक्ष ने आज अपमान किया, उस दक्ष के सिर को आप अलग कर दो। और कहते हैं कि शिव निंदा, जो प्राणी शिव निंदा करता है उसके सिर पशु के समान है। उसका सिर समझो वो मानव नहीं अपितु पशु है, क्योंकि दक्ष ने शिव निंदा किया, उसका सिर फाड़ कर, और वीरभद्र ने बकरे का सिर लगा दिया उसके। फिर दक्ष को ज्ञान हुआ, फिर दक्ष ने उस शरीर को त्यागा, तपस्या किया और पुनः राजा हिमांचल बने, मैना के साथ, वही वीरनी मैना बनी, मैना के साथ उनके ब्याह हुआ। और तब इधर शिव जी सती के वियोग में सती का शव को लेकर चले हैं, आकाश में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और शिव जी जब ऐसा लीला करें, देवतागण घबरा गए। प्रिय बंधुजन, विष्णु को जाकर बतलाते, श्री हरि ने अपना चक्र दर्शन से सती के शव को खंडित किया। कहते कि उस समय जहां जहां पर सती का जो शरीर जो चला था, जहां जहां गिरा, प्रिय बंधुजन, आज मृत लोक में वहां वहां देवी का मंदिर बना। सोचने वाली बात है कि माता का मंदिर बन जाए, लेकिन लोग तो भी भयभीत रहते, डर लगते हैं, बोले कैसे जाए वहां।
डर लगे। अहिरावण गयो राम तहाँ पवन सुत जाए सहाय। जब अहिरावण राम लक्ष्मण को लेकर गए थे, मैंने कहा पताल लो, तो राम लक्ष्मण के सहारा करने के लिए हनुमान जी गए। लांगुर जिसकी है अगवानी, मैया जब चलती है तो उसके आगे बाबा जी चलते हैं रक्षा करने के लिए। अर्जुन महाराज के रथ पे कौन बैठा था? ऊपर हनुमान जी बैठा था, ऊपर हनुमान जी झंडम ऊपर बैठा था, और रथ पे स्वयं कृष्ण बैठे थे। दुर्गा मैया कहां थी? दुर्गा मैया कहां थी? हनुमान जी जिस झंडा को लेकर बैठे थे उस पर दुर्गा स्तोत्र लिखा हुआ था। युद्ध करने से पहले कृष्ण ने अर्जुन महाराज से कहा, हे अर्जुन महाराज, आप दुर्गा स्तोत्र का जाप कीजिए, जब तक मां जगदंबिका का कृपा नहीं होगा ये युद्ध आप विजय नहीं कर सकते हो। उसकी शक्ति तो आपको अवश्य लेना पड़ेगा। तो राजा हिमांचल जी तपस्या किया। क्यों तपस्या किया प्रिय बंधुजन? तारकासुर का नाम असुर बड़ा बलशाली हो गया। तारकासुर का नाम एक असुर था, तारकासुर। ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा तारकासुर। ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः। एक अचानक एक आश्चर्य वाली बात है, हमने सभी देवी देवताओं का मंदिर देखा, ब्रह्मा के मंदिर नहीं देखा। काहे? सब देवी देवताओं के मंदिर है लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं। क्यों? कभी सोचा आपने? और जब तपस्या करो तो ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी चले आते वरदान देने के लिए। पहला तो ब्रह्मा ने सब असुरों को वरदान दिया। असुरों ने देवी को भी तो किया, रावण ने देवी का भी भक्ति किया, उसको भी वरदान मिला, देवी ने दिया था। ठीक है, तो जो जैसा तब करेगा उसको वैसे भगवान वर। लेकिन ब्रह्मदेव का मंदिर क्यों नहीं बना? हाँ बोलो। शिव जी का श्राप था उनको? हाँ बिल्कुल सही हो। शिव जी का श्राप था उनको। कब? जब शिव और सती का ब्याह हो रहा था तब। सती का चेहरा ढका हुआ था, आंचल से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी पंडित बनकर आए शादी कराने के लिए, तो ब्रह्मा के मन में हो गया हम सती के चेहरा मुंह देखना चाहते थे। ऐसे नहीं दुल्हन के मुंह दिखाई होता है ना, ब्रह्मा जी मुंह देखना चाहते थे। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? थोड़ा गीला आहुति छोड़ा अग्निकुंड में। तब से गीला आहुति नहीं बनाया जाता है। आहुति जब बनाओ वो ड्राई रखा जाता है, कभी गीला आहुति नहीं रखा जाता। कारण है तो जैसे गीला आहुति छोड़ा धुआं हुआ, धुआं का फुंकार उठा, सती का आंचल उड़ गया। ब्रह्मा जी ने सती के स्वरूप को देखा तो ब्रह्मा का वीर्य पात हो गया। उसी तरह से 4 मेघ प्रचंड हुए। जो बादल गरजता आज वो रीजन है, जो बादल गरजता है वो रीजन है। शिव जी ने तुरंत त्रिशूल निकाला, उसी समय ब्रह्मा का वध करने को चला तो विष्णु जी आ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, ब्रह्मा ने तुरंत उस तन को ही त्याग दिया। दूसरा ब्रह्मा सही क्या प्रकट हो गया, उस तन को त्याग दिया। और तब शिव जी ने उसको श्रापित किया कि जाओ ब्रह्मा, तुम वेद के अधिकारी रहोगे, तुम यज्ञ कराने का अधिकारी रहोगे, लेकिन तुम्हारा कहीं पर संसार में पूजा नहीं, लोग तुम्हें पूजेंगे नहीं। उसको श्रापित कर दिया। तो ये ऐसे इस कथा बहुत है प्रिय बंधुजन। हाँ, तो पश्चाताप रूप में वही दक्ष हिमांचल तपस्या किया और आदि शक्ति, क्योंकि तारकासुर का जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो तारकासुर ने क्या मांगा था?
वरदान में बोले जिसके गुरु जैसा होता चेलादम वही रकम निकले। जिसके गुरु, और तारकासुर के गुरु कौन था? शुक्लाचार्य। असुरों के गुरु का नाम है शुक्लाचार्य और देवताओं के गुरु का नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। तो देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति और असुरों के गुरु का नाम है शुक्लाचार्य मुनि। जो असुर है उसके पढ़ना याद नहीं। तो शुक्लाचार्य ने उनको बताया था कि तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करना और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आ जाए तुम ये वर मांगना। क्या? अमर तत्व का वरदान तुमने मांगना, क्योंकि अमर तत्व का वरदान किसी को नहीं देगा, किसी को मिलने वाला नहीं। प्रीवियस हिस्ट्री पढ़ा दिया था तारकासुर को, बोले ये सब तुम्हारे जो कुल में है ये सब तपस्या करके देखो, किसी को अमर तत्व का वरदान नहीं मिला था। अच्छा, तुमने क्या मांगा? बोले आप मांगना कि हे ब्रह्मा, अगर हमारे तपस्या से आप प्रसन्न हो तो हमें ये वरदान देना कि शिव का संतान से ही, क्योंकि मैं शिव का भक्त हूं, शिव का परिवार ही मेरा कल्याण करेगा। मृत्यु हो तो शिव के संतान से मृत्यु हो। तो तारकासुर पूछे, अरे तो शिव का संतान होगा तो मुझे मार देगा। तो उस समय शुक्लाचार्य ने उनको बतलाया, बोले शिव तो सती जो भस्म हो गई, अब तो शिव के पास तो पत्नी नहीं है, जब पत्नी तो संतान कहां से? शिव तो योग समाधि में चला गया है। बस अब तो ना शिव का ब्याह होगा, ना शिव के पत्नी आएगी, ना पुत्र होगा। तुम तो वैसे तुम्हारा फिर मृत्यु नहीं होगा, तुम वैसे ही अमर हो जाओगे। मैंने सोचा हुआ नहीं, हरि सोचा तत्काल। हम सोचते कि ये होगा, लेकिन होता है वही जो ऊपर वाला चाहता है, जो मैया चाहती है वही होता है। ब्रह्मा जी ने तारकासुर ने ऐसा ही मांगा, दे दिया वरदान, वस्तु देकर लौट गए। तारकासुर तो अब तो बलवान हो गया, क्योंकि जब तक शिव जी का पुत्र नहीं होगा तो उसको मार ही नहीं सकता। तो उत्पात करने लगा, त्रासित करने लगा, त्रैलोक को त्रासित करने लगा तारकासुर। और तारकासुर के उत्पात से सकल देवता जब हैरान हो गए तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के साथ में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और तब कहते कि जब जब हम पर दुख आया है, जब जब भी हम पर दुख आया है तो हम उस शक्ति को ध्यान करते हैं और वही शक्ति ही हमको मार सकते हैं, हम पर कृपा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूरा तारकासुर का जो वरदान था बतलाया कि जब तक शिव जी का पुत्र ना हो तब तक इसको मारने का कोई रास्ता नहीं है। और तब अब विचार करें कि शिव जी का पुत्र कैसे हो, सती तो भस्म हो गई, अब क्या करा जाए? शिव तो योग समाधि में चला गए हैं, इनका शादी कराना है। अब रास्ता खोजते हैं, उपाय खोजते हैं कि शिव जी के शादी कराओ। कभी कभी कोई समाज में होता ना, लड़का के शादी नहीं हुए तो कोशिश करा जाए कोई रकम से कर शादी हो जाए। हम तो यही मांगी थे नवरात्रि का, माँ तो यही माता से मांगे कि जितने हमारे सिंगल से उनको डबल कर दो। नहीं मिले मैया कोई रास्ता खोजो, उपाय करो ताकि वो उनका भी पूर्ण उम्र जा रहा है, उनका बीत रहा है, 40 हो जाएगा, कोई नहीं पूछी। आज हमने केक दिखाए 34 पराम्बा शक्ति साहिब कृपा कर दे, किसी का जोड़ा बना होगा कहीं ना कहीं पे, कोई आया है अगर उसका जोड़ा बना है, कोई ऐसे तो नहीं जा सकता है। तो इधर शिव जी देखो, अब देखो मैं बता रहा हूं रास्ता कथा में, शिव जी योग समाधि में अब देवता उपाय करे कि कौन बनेगा शिव जी के साथ। वो तो सती थी, वो तो आदि शक्ति थी कि ऐसा दुल्हा के साथ में सर्वश्रेष्ठ दुल्हा शिव जी, नंग धड़ंग दुल्हा शिव जी है, सर्प की माला गले में, शमशान के बबूत दही में,
मृग का चरम पैरा, मुंडों के माल पैरा, अंग अंग में सर्प लपटा है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ दूल्हा आपके द्वार पर बनकर आ जाए तो आप क्या करोगे? शिव जी चले हैं गौरी को ब्याह, मन के अंगने भक्ति। राजा हिमवंत ने पराम्बा शक्ति का ध्यान किया, तपस्या किया। देवता कहते कि माता को याद करो, मैया को याद किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमः
भगवती का ध्यान किया तो माँ भगवती अष्टम भुजा से प्रकट होती है, सकल देवताओं को बतलाती है कि हे देवताओं, मेरी आने की प्रतिष्ठा करो, मैं आऊंगी और तारकासुर का अवश्य जो पाप है उसका अंत करो। तुम लोग इस समय राजा हिमांचल के पास जाओ, उनसे कहो कि वो तपस्या करे, पूर्व जन्म में दक्ष थे, वो तपस्या करे, हमारी ये मंत्र का उनका प्रदान करो और उस मंत्र द्वारा उनको तप करने दो, तप का फल रूप मैं इनके द्वार पे कन्या बनकर आऊंगी। और ऐसे ही देवताओं को लेकर पराशक्ति अंतर्ज्ञान होती प्रिय बंधुजन और देवताओं को विनती को मान करे राजा हिमांचल ने कठिन तपस्या किया, आदि शक्ति मां उनको दर्शन देकर और पृथ्वी का वरदान देते हैं। वही आदि शक्ति हिमावत के द्वार पर ज्योति स्वरूप है, आदि शक्ति उनका माता गौरी बनकर आती है और शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए मां गौरी ने अखंड तपस्या किया। तपस्या का फल शिव जी दुल्हा बने उनके द्वार पर जाकर पहुंचते हैं। आए बाराती द्वारे पे उतरे, हुए द्वार के चारों। शिव जी लेकर बारात आया, राजा हिमांचल के द्वार पर आए, बड़ा सुंदर दुल्हा बना। सब दुल्हा आगे की तरफ बैठ के आए बैल पर, मोटर में शिव जी बैल पर बैठ कर आया और पीछे ताक रहा है, पीछा घुमा कर बैठा है, रिवर्स बैठा है, बैल की तरफ नहीं ना घूम कर। बोले काहे? किसी ने पूछा शिव जी काहे? बोले सब कोई मुसीबत से दूर भागे, ये तो मुसीबत लेने जा रहा है। शिव जी माया से दूर जा रहा है, अब तो शिव जी माया को वरण करने जा रहा है। तो बोले माया को स्थान कहाँ दिया जाए? माया का स्थान पीछा भाग में दिया जाता है। शिव जी ने पार्वती को, आदि शक्ति को अपने पीछा का भाग प्रदान किया, एक वो कारण है। दूसरा कारण ऐसे बोले हम कठोरोपन चेहरा दिखाई दे, नेग लेकर आना तब हम दिखाए, परछन करने के आना तब दिखाए। पहले के स्त्रियां सखियां जो थी बहुत चालाक थी, लुक लुक कर दूल्हा को ताकते थे, खिड़की से ताकते थे। कहां से? तो शिव जी घूम कर मैं चालाक हूं, ऐसे नहीं अपना चेहरा दिखा दूंगा। तीसरा, शिव जी सोचे हम दूर से अपन चेहरा दिखाई दे तो कहीं घर वाले बराती वाले भाग नहीं जाए। बहुत कारण है, मानो तो एक से एक कारण ना। तो आए बाराती द्वारे पे उतरे, होए द्वार पे चार, सब सखियां न मिल परछन लागे। अब सखियां आई आरती उतारने के लिए, दूल्हा तो आया बड़ा सुंदर, गुण श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ दूल्हा आया है आरती उतारने के लिए। तो अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए तो नाक सब उनके आनंद में था। सब सखियां ने जब परछन लागे, नाक छोड़ाए, फूंकार, नाक खुशी हो गए। पर तुम लोग छोटा से दिया लाकर हमारे स्वामी के स्वागत करे। अब भारी से गोला नाक फूंकार छोड़ दिया, बड़ा साबिन ज्वाल। बोले हमारा स्वामी छोटा ज्वाल से नहीं, वो तो आदि ज्वाल का रूप है। नाक छोड़ा फूंकार, जैसे नाक ने फूंकार छोड़ा, सब सखिया दिया पिया छोड़कर भाग पड़ी। दिया लेके भाग गए, दिया लेके उतर गए, चढ़ गए महालय उधर जाकर मैना रानी को बताया। बोले कैसा दूल्हा है कि तुम्हारे द्वार पे? बोले सर्पों के मार गले में, मुंडों के मार पहरे हैं, बोले रंग में भभूत भस्म लगाए हैं। दिया लेके भागे, दिया लेके उतरे, चढ़ गए महालय ठार। तभी से आज तक जब परछन के बाद में वो आटा का वो बनाते, क्या बनाते हैं ना, तो भाग कर मारते। क्यों है कि कोई ऐसा देवी देवता कुछ आए हुए या कुछ ना, सब भगाते हैं माताएं, वो भागो है? तो यहाँ तो शिव के जो गण थे उनको देखकर बोली मैना रानी सुनी कैसे दूल्हा आ गए हैं, जाइए अम्बा मैया के द्वार पर जाकर मैना। अरे कहते मैना रानी गौरा ना ब्याह है, चाहे गौरा रही है कुमार को, शिव जी चले हैं। तो मैना के ब्रह्म तो नहीं थे अपन लड़की, ऐसा लड़की ऐसा दूल्हा के कौन था अपन लड़की?
आप लोग महिला हो, आप लोग ज्यादा जानते हो, आप दोगे अपनी लड़की से दुल्हा को? है शमशान वाला कपड़ा पहन के आ जाए? अभी तो राइट है, अभी तो जाओ कहाँ पे मैचिंग मैच करो, हाँ कहाँ पे जेक्स में जाओ, हाँ कौन ला तुम पहले, कौन ला हम लोग पहले पहनना। और शिव जी और पार्वती में तो मैचिंग मैच था ही नहीं, क्योंकि वो तो आदि शक्ति है, वो तो मैच पहले से है। आधा नरेश्वर रूप है, आधा शिव आधा शक्ति, उनको क्या मैच करना है? तो ऐसे फिर बहुत नारद मुनि ने जाकर समझाया। नारद मुनि ने शिव जी की बताया कि वो तो भूतवान है, वो तो आदि शिव है, वो तो लिंगेश्वर, हे मैना इससे सर्वश्रेष्ठ दुल्हा आपको। तो जब मैना का जिज्ञासा, जब ज्ञान हुआ प्रिय बंधुजन, तब माँ गौरी का शुभ विवाह शिव जी के साथ राजा हिमांचल के द्वार पर हुआ। इस प्रकार से माँ गौरी, महागौरी शिव की वाम अंग में तब आई जिस समय सीता का रूप धारण किया था, उस समय से शिव ने उसको त्यागा, और आज जब उसको दूसरा रूप लेकर आना पड़ा आदिशक्ति को, तब शिव जी ने उसको अपने वाम अंग का भार दिया। बोलो आदिशक्ति महागौरी माता की जय। चले छोटी सी कीर्तन दिशा की बात। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरो वाली मैया,
तुम्ही हो माता चार पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधूंचा सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। ओमस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रीणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्जनां सदनां सन्तु जीवन्तु शान्तं सुखम्। हाथों को जोड़े माँ भगवती देवी माँ आदि शक्ति गौरी से वंदन करें कि माँ आज 8वें दिवस की कथा विराम तले आ पहुँचे। ऐसे में माँ हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हमसे यज्ञ पूजन करने में कुछ भी भूला चूका त्रुटियां कमियां हुआ हो, सो माँ भगवती देवी माँ आदि शक्ति हमको क्षमा करें। हम जगत में आप पूर्ण है, माँ पूर्ण ब्रह्म आप है, इसीलिए तो माँ कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। चले मैया से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, माँ तू अपने धाम को बुला ले। ओम नमस्ते मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शर्वदा। ओम शांति अंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वे गुण शांति शांति रेवा शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आतंक बंधुजन, आपने अपना महमूद समय निकाला। याद रहे प्रसाद को भोग लगाएंगे। याद रहे कल पूजा यहाँ पर 5:30 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि कन्या भी खिलाना है। और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं पंडित से संपर्क कर लें। महाप्रसाद सभी के लिए प्रबंध है, कल भी महाप्रसाद रहेगा। और अंतिम रात्रि है, आशा रखता हूँ कि आप सभी समय पर आएँ और हम माँ की नवी रात्रि का जो उत्सव है उसको एक साथ फिर मनाएंगे। राम कहे सुख बरे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा प्रसाद की पावन भोग लगाए। श्याम रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय।
संपूर्ण यज्ञ भी रहेगा कल। तो पूजा के बाद में यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद में आरती, फिर आरती के बाद में कथा। तो सभी लोग संपूर्ण यज्ञ में कल भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। जो लोग दान देना चाहते हैं आप दान देकर कृतार्थ हो सकते हो। जी हाँ, श्रोताओं के पास सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जैसे मैंने कल बताया था कि आज सुबह काल में पूजन होगी, हनुमान जी का पूजन हुआ, रोट चढ़ाया गया। धन्यवाद के पात्र हम दे रहे हैं जो माता आकर हनुमान जी का जो रोट है बनाया और सभी के लिए यहाँ पर किया गया। सभी लोग पाए किए, लेकिन सबके लिए भी प्रबंध किया गया है। धन्यवाद के पात्र हैं जो माता आज सुबह काल में आए, पूजन किए और साथ साथ में हमारे साथ दिए। धन्यवाद के पात्र चले लोग दान देना चाहते हैं आप दान दे सकते हैं। जी हाँ, साथ साथ आज श्रीमान श्री संत लाल जी अपने दोनों पुत्र केतन और काजल को लेते हुए भगवान के चरण में 50 करोड़ दान पर माता चरण में 50 दान पर कहते माता से रक्षा करते माता को रक्षा करें, करती देवी जो मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण करें। चलिए कारक बचिए वो हाँ क्षमा करेंगे। क्षमा करना। एक कारक बचा है केक कटने का कारक। श्रीमान रसनील जी रासू जी का जो जन्म दिवस था और आज वो बेटे हमारे लिए केक लेकर आया है। तो हम आशा करें, चले रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रासू जी खड़े हो जाओ और आप केक काटेंगे, हम सॉन्ग गाएंगे, फिर पहला केक आप माता को अर्पण करेंगे। कोई कैंडल बार दो, धांगरी तो है नहीं कि उठे बार दे। नहीं होने वाली हो तो बुला लो। हाँ चलो गाते हैं गीत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रासू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्षना गाएं। हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, happy long life to you, happy long life dear Rasu, happy long life to you. May God bless you, may God bless you, may God bless dear Rasu, मैं माता रानी ब्लेस यू। हिंदी में बार बार दिले आए, बार बार दिले गाए, बार बार दिले आए, बार बार दिले गाए, हजारों साल जाकर रखो अच्छा से और माता से अच्छा से मिन्नत करना, अच्छा से चढ़ाओ कि मैया 34 ईयर्स हो गए हमारे। कृपा होगी माँ की, माँ का सच्चा दरबार है। ठीक है, दान का
दानावाली है। जी आज कथा को श्रवण करते हुए